अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को कर देती हूँ ईद विश। हालांकि हम लोग घर से निकल आए हैं, लेकिन आपको घर से ही व्लॉग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि ये व्लॉग जो मेरा ईद के दिन जाने वाला है। तो सबको मेरी तरफ से सबसे पहले तो एडवांस में ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस बार मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारी ईद थी वो अफगानिस्तान में थी, और ये वाली जो ईद है ना, ये इंशाल्लाह हम लोगों की ईद होगी यम्बो में, हम लोगों के कज़न लोगों के पास। तो बस अभी हम लोग वहीं चलते हैं और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आप लोग व्लॉग देखें जो मैंने शुरू से रिकॉर्ड किया और फिर यहाँ तक आते हैं। अच्छा जी, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग जा रहे हैं कहीं पर ईद मनाने के लिए। और ये जो है ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है, लास्ट ईद पे मैंने ये पहना था, तो सोचा इस बार जो है ना पहन कर ही चली जाती हूँ क्योंकि ये ड्रेस बहुत न्यू वाला है। और साथ में कुछ ज्वेलरी वगैरह जितनी भी चीज़ें थी जो ईद पे पहनने वाली थी वो हम लोग साथ लेकर गए हैं। और हम लोग यहाँ से जा रहे थे यम्बो। यम्बो में मेरा कज़न रहता है और मेरी मतलब खाला का बेटा है, सकी खाला का बेटा है। वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर ईद सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद जो है ना 2 दिन बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए हम लोग जा रहे थे। और मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा दूँ जो मैंने ड्रेस नहीं दिखाया था लास्ट व्लॉग में, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये वो वाला ड्रेस है जो मैं लेकर आई थी और मेरे हस्बैंड चेंज करवाने के लिए ले गए थे। और ये ड्रेस सबसे प्यारा है, इस पे जो काम है वो सबसे मज़े का है। और यहाँ पे जो स्टाइल है ना, सऊदी स्टाइल, ये कुछ उस तरह का ड्रेस है। और ये मुझे 120 रियाल का मिल गया था। मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप पाकिस्तान से ईद के कपड़े लेकर क्यों नहीं आई, जबकि हम लोग तो आते हैं तो कपड़े लेकर आते हैं पाकिस्तान से। तो मैं इसलिए यार नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं अफ़गानिस्तान से आगे सऊदी अरेबिया जा सकती हूँ कि नहीं। मेरा प्लान सिर्फ अफ़गानिस्तान तक का था और उससे आगे हस्बैंड ने कहा अगर चले गए तो वहीं से हम लोग शॉपिंग करेंगे, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं था कि विजिट वीज़ा वाले जा सकते हैं कि नहीं। इसलिए फिर मैं ईद की शॉपिंग नहीं करके लाई थी और इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर आके जो है ना शॉपिंग की है। वो वाला ड्रेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये दूसरा ड्रेस है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब उससे भी ज़्यादा अगर कहो ना ये ड्रेस मुझे पसंद था। और इसकी साइड पे जिप थी, उसकी बैक पे जिप थी, और ये दोनों ही फ्रॉक थे जो इनके स्टाइल में थे। और ये मुझे मिल गया था 114 रियाल का। और इनके साथ का दुपट्टा लेगी जो है ना वो मैंने खुद ही सिलेक्ट की थी, वो भी मैं इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हमारा जो है ना इंस्टेंट वाला प्लान बना था, तो जल्दी जल्दी में सिर्फ बस कपड़े फेंके, चीज़ें जो है ना बंद किए हैं। और उसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए थे, सारा मेकअप वगैरह जितनी भी चीज़ें थी पैक करके हम लोग निकल गए थे। और हमारा जो सफ़र था वो तकरीबन 8 घंटे का होने वाला था। और हम लोग सुबह मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी, वो मैंने रिकॉर्ड किया था सीन। तो उस टाइम पे हम लोग निकल गए थे, आई थिंक 10 या 11 बजे का टाइम था। और बस ये अभी हम लोग जाने लगे हैं। सबसे पहले गुल की चीज़ें कंप्लीट करेंगे क्योंकि उसका दूध, पानी, ये वो चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि सफ़र जो है ना बहुत लंबा है और हमारे पास सारी ये चीज़ें हों। और फिर उसके बाद जो है ना हम अपना सफ़र जो है ना स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों का सफ़र हो गया है स्टार्ट। गुल इधर देखो, लुक एट मी। हाँ, क्यों इतना मुँह स्वेल है, अभी सो के उठा है। और टाइम हो गया है जी, हम लोग जब निकले हैं यहाँ से 10:40 है और यम्बो के लिए रेडी हम लोग। फिलहाल यहाँ पे सदलिया सलमान पे रुके हैं। यहाँ से हम लोगों ने लेना था दूध गुल का लेना था, और उसके अलावा जो है ना और क्या लेना था, गुल पानी लेना था, और इसके बाद मैंने अपनी टैबलेट्स लेनी थी। तो बस रेडी हो गए हैं। लोगों की बात मान लिया। पहले मैं जो है ना दूध 1 घंटा पहले बना लेती थी, 1 घंटे बाद वो पी लेता था, लेकिन अब जो है ना सिर्फ पानी रखती हूँ। जब दूध उसको चाहिए होता है तो इंस्टेंट बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ऐसा मत किया करें, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हमारी पीछे वाली तैयारियाँ देखें, एक बैग वो लेकर जा रहे हैं, एक बैग ये लेकर जा रहे हैं, एक ये बैग लेकर जा रहे हैं, एक टेडी बियर ये वाला है, एक टेडी बियर वो है, ताकि ये लड़का हम लोगों को रास्ते में तंग ना करे। भी टैबलेट लेंगे क्यों? अच्छा खा लेगा। अलग सा क्वेश्चन पूछो तो इसका रिएक्शन ही अलग हो जाता है। सही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको बुखार हो जाएगा, तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या था ना। चलें जी, सफ़र स्टार्ट करते हैं। और जी हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया था। हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में जा रहे थे, ना मैंने कोई मेकअप किया था, ना ही हस्बैंड ने कोई ड्रेस वगैरह जैसे कहते हैं ना प्रॉपर पहन के जाना, क्योंकि 8 घंटे का सफ़र था। इस वजह से फिर गुल को भी नहीं पहनाया। मैंने कहा जैसे हम लोग पास पहुंच जाएंगे तो रेडी हो जाएंगे सब लोग। और यहाँ पे जो है ना गुल को बस एक टेडी बियर के साथ खिलाती रही हूँ। और फिर तकरीबन 1-2 बजे के करीब जो है ना हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट किए बगैर ही निकले थे। तो बस इस वजह से फिर हम लोग का एक वो स्टे था, और हमारा जो सफ़र है ना वो एक स्टे की वजह से हमारा 9 घंटे का सफ़र हो गया था। जो ड्रेस वगैरह थे या मेकअप वगैरह वो साथ में ही लेके जा रहे थे। जब आधा घंटा रहता होगा तो फिर हम लोग वो कर लेंगे मेकअप। हम लोग रुके हैं एक होटल के सामने और खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग जाएंगे किसी और साइड पर। तो ये होटल है मतम अल बुखारी, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टे किया है। हम
लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए। गुल क्या हो गया, क्या हो गया? दूधू भी हो गया। आप हम खाना खाएंगे। ओके, देख रहे हैं जी सारा होटल को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का सुफरा बिछ चुका है, खाना खाएंगे, निकलेंगे हम लोग बहुत जल्द। सबसे अच्छी पता क्या चीज़ लगती है, यहाँ जो नीचे बैठ के ये लोग खाना खाते हैं ना, और ऊपर से ये जो इन्होंने साइड में ये बैठने के लिए जगह बनाई होती है, मुझे यहाँ पे ये सबसे मज़े की चीज़ लगती है। तो सबसे होश संभाला है ना, पहली दफ़ा ये पंखा देख रहे हैं और पंखों को ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं क्या है। ऑर्डर किया है, एक फ़हम किया है क्योंकि फ़हम मैंने खाना है और हस्बैंड ने रोटी खानी है। यार इसको क्या हो गया, ऐसा है नहीं लग रहा है जैसे। अच्छा, हस्बैंड ने रोटी खानी है और मैंने खाना है फ़हम, तो अभी खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मिलते हैं। ये हम लोग का आ गया है साथ में फ़हम, मेरा फेवरेट, काफ़ी दिनों से खाना चाह रही थी। साथ में हस्बैंड का सैलेड आ गया है, साथ में दाल मखनी आ गई और साथ में जो है ना तंदूरी रोटियाँ जो पाकिस्तान में मिलती हैं। तो ये है हमारा जी इस टाइम का खाना, खाते हैं और फिर दोबारा सफ़र पे निकलते हैं। मेरा फेवरेट है, जब से मैं सऊदीया में आऊँगा मैं कुछ 10वीं दफ़ा खा रही हूँ, 10वीं से 20वीं दफ़ा। आ गई है चाय, यहाँ से चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। कितने काले लग रहे हैं क्योंकि आपके पीछे वाइट है ना। चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। और जी हमारा दोबारा जो है ना सफ़र स्टार्ट हो गया था और अभी हम लोग निकल गए थे। पहले हम लोग मदीना क्रॉस करेंगे और उसके बाद ही हम लोगों ने यम्बो जाना था। तो बस जो है ना गुल को मैंने पीछे लिटा दिया था क्योंकि उसको काफ़ी नींद आई हुई थी। ज़्यादा सेटअप नहीं बनाया था, लेकिन पीछे जो चीज़ें थी ना, ऐसा नहीं था कि उसको कहीं सर लग जाएगा या ऐसा कुछ हो। जंप वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल स्ट्रेट रोड था, जिसकी वजह से फिर हमने उसको ईज़िली पीछे लिटा दिया और हमारा टाइम भी काफ़ी अच्छा गुजर गया। ये वो जगह है जहाँ हम लास्ट टाइम जो है ना मेरे बाबा आए थे, तो यहाँ से हम लोगों ने जाके चीज़ें ली थी और फिर हम लोग यहाँ से गए थे उसके लिए उम्रा करने के लिए। बाबा जाने ये जगह है वो जहाँ से हम आपके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर और फिर उस रोड से हम लोग गए थे। और इस टाइम हम लोग मदीना में हैं। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग आ चुके हैं मदीना। और मदीना जो है ना हम लोग बस शहर के बाहर से जा रहे हैं, हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि ना मेरी वैक्सीन है ना मेरे हस्बैंड की वैक्सीन हुई है। तो जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है सिर्फ वही मदीना जा सकते हैं, यानी कि नमाज़ पढ़ सकते हैं सहन में भी। इवन कि अगर आपके पास बच्चे हैं ना तो आप भी हरम पाक में नहीं जा सकते। तो इस वजह से फिर अभी हम लोगों का प्लान ये है कि बस यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं और यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी है। इसके बाद जो है अब हम लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे यम्बो की तरफ। फिर क्वेश्चन आएंगे यम्बो क्या करने जा रही हैं। तो यम्बो जो है ना मेरा कज़न रहता है और वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। हम लोग तकरीबन 3 से 4 दिन जो है ना उनके साथ गुजारने वाले हैं। तो हस्बैंड की तकरीबन 5-6 दिन की छुट्टियां हैं, तो 4 दिन हम लोग वहाँ गुजारेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग चलेंगे वापस अपने घर की तरफ और दोबारा से जो वही रूटीन है। तो इंशाल्लाह जो ईद के ब्लॉग हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और फिर जी ये जो मैं नया बैग लेकर आई थी वो भी मैं साथ लेकर आई थी। उसमें मैंने अपना सारा मेकअप वगैरह ऐड कर लिया था। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने पूरी ईद की शॉपिंग दिखाई है, मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, तो ज़रूर देख लें क्योंकि मैंने बहुत गलत टाइम पे अपलोड किया था जिसकी वजह से लोग नहीं देख सके, नोटिफिकेशन लोगों को नहीं गई। आई थिंक रात के 12 बजे का टाइम था जब मैंने वो ब्लॉग अपलोड किया। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर देख लेना। तो बस जी यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे, मेकअप शेकअप भी हम लोगों ने कर लिया था और अब हम लोग जो है ना यम्बो पहुंच गए हैं। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये यम्बो का है और यहाँ का वेदर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला था, बहुत ज़्यादा हब्स थी एज़ कम्पेयर टू अगर कसीम देखा जाए तो कसीम बहुत ठंडा है और यम्बो बहुत गर्म है। तो बस जी अब हम लोग पहुँच गए थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर राय दिया करें। तो इस वीडियो के साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं जाते जाते, मुझे लगा कि मेरा ब्लॉगिंग एंड हो रहा है लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने कुछ और भी ऐड किया था। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ से फिर हम लोग रात को चले गए थे पॉलर में, जो यहाँ का सऊदियों का पॉलर है, क्योंकि ईद की रात थी। तो फिर हम लोग ईद से सिर्फ एक दिन ही पहले पहुँचे, यानी कि रात को तकरीबन 10 बजे पहुँचे थे। और फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे पॉलर। और पॉलर से जो है ना अपनी जो हम गर्ल्स के काम होते हैं मेकअप वगैरह ये वो चीज़ें, बाल स्ट्रेट, तो हम लोगों ने यहाँ से करवाया और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग दोबारा से घर वापस चले गए थे। तो बस जी ये यहाँ तक का व्लॉग था क्योंकि रात का एंड हो रहा है। तो बस अब व्लॉग के साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।